सत्साहे साहेब गुरु तेरा ही आसा। प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा आशा से होता है कि हो सकता है कि आपने पिछली वीडियो जो सुनी है उसमें काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया होगा और जो एहसास हो जाता है उसमें कुछ न कुछ ज़रूर मिलता है, चाहे कितने ही % हो ज़रूर होता है। तो आइए आज हम चलते हैं इसके भाग नंबर 6 पर और उसमें देखते हैं कि पहले आपने आत्मा को पढ़ा और चुस्ती को पढ़ा और गुरु को पढ़ा। अब हमें देखना है कि केतु क्या चीज़ है। ये जैसे सूर्य है, ये आत्मा है और आत्मा की परछाई होती है, उसका नाम होता है केतु, अर्थात आत्मा नीचे आ जाती है। तो ये इसका नंबर होता है 7 और 7 नंबर के बाद ये किसके साथ अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है, बुध के साथ। ये बुध का नंबर होता है 5 और बुध से आगे चलकर देखते हैं तो इसको जोड़ें गुरु के साथ। आप देखना है कि गुरु चढ़ाता है और गुरु गिराता है। आप देखते हैं हमारे आश्रम में आने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत बड़े धनवान और गुणवान बन चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ आकर खाली भी हो गए, कुछ बनने वाला नहीं, क्योंकि जो खाली रह गए उसका क्या मतलब हुआ और चढ़े हैं उसका क्या मतलब है। इसके बारे में आपको बहुत गहराई से समझना है। ये 7 नंबर ये केतु है, यानी एक का माइनस, सूर्य का माइनस। अब माइनस में जब आ जाता है ये केतु तो क्या कराएगा, कौतुक का मतलब तमाशा, घर में लड़ाई झगड़ा बिना गर्दन का हो, उसको क्या पता क्या हो रहा है क्या ना हो रहा है, सुनता कुछ है नहीं, जो कुछ करने लग गया। ये 5 ये बुध है, ये माइनस हो गया। अब 5 नंबर ये माइनस हो गया बुध, तो नीचे आकर यहाँ गले में आ गया। ये गले में आकर 5 नंबर माइनस हुआ। इधर ये केतु है, ये भी माइनस हुआ, ये एक का माइनस है। और इधर ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर गुरु का ऊपर होता है, लेकिन जब ये नीचे की ओर आ जाता है तो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर जब आ जाता है तो इसका राहु पैदा हो जाता है, कहने का भावार्थ वो पैदा हो जाता है जो सारा दिन अज्ञानता की बात करे, नशा विषय करे, लड़ाई झगड़ा करे, उल्टे सुल्टे कर्म करे। उसको ये पता नहीं इस कर्म से सजा होनी है, इस कर्म से अच्छा होना, ये कोई पता नहीं होता। तो इसलिए जब ये माइनस पर चल पड़ता है 3 नंबर और माइनस पर 1 नंबर चल पड़ता है, तो इंसान के साथ क्या होता है, वो अपनी इंसानियत को खो देता है। तो प्यारे बच्चों, सतर्क रहो, हमारा कभी भी ये माइनस पॉइंट ना आ जाए, यानी हमारा घटा ना हो जाए, घटते हुए में ना आ जाए। एक चढ़ता हुआ सूर्य होता है और एक छिपता हुआ सूर्य होता है। आपको बहुत गहराई से समझना है। आज जब दिन निकलता है तो अंधेरा होता है। आपने कभी अध्ययन करके देखा होगा, सूर्य निकलने से 1 घंटा, आधा घंटा, पौन घंटा पहले देखना, तब अंधेरा होता है। तो वो अंधेरा प्रतीक किसका होता है, क्या बताता है हमें, वो कहता है उजाला होने वाला है। लेकिन शाम के समय जब दिन छिपता है, छिपते दिन में भी कुछ अंधेरा होता है। वो अंधेरा क्या बताता है कि अब रात होने को है। तो अब हमें दिन और रात को समझना है कि जब ये जमा में चलते हैं तो फिर क्या होता है कि उजाला होने वाला है। तुम्हारा ध्यान क्रिया में बैठकर ज्ञान प्राप्त होने वाला है, तुम्हारा बोध होने वाला है, बोधनीय शक्ति जागने वाली है। जब ये माइनस में आ जाता है तब क्या होता है कि अब तो रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। अगर अंधेरा और उजाला दोनों को आपने समझ लिया तो उजाले और अंधेरे दोनों का अनुभव कौन करेगा, इसकी जानकारी कौन लेगा। जानकारी तुम्हें लेना है। जब आपके पहले आपको थोड़ी सी जांच करके देखनी है। तुम जब बोलते हो तुम्हारी ज़बान से कड़वा वचन निकलता है, झूठ निकलता है, चुगली चापलूसी निकलता है, तो फिर सोच लीजिए मेरे पे वाणी का दोष है
और ये बुध है 5 नंबर, ये माइनस हो चुका है। जब इस माइनस का आपको पता लग जाए तो आप होश में हो जाइए। बुध सभी चीज़ों का दोष काट देता है। तो आगे हम चले हैं, इससे आगे चलते हैं तो नीचे वाले नंबर में 2, 9 और 4 2 नंबर होता है और ये 9 नंबर और ये 4 नंबर, इनको समझना है। 2 नंबर होता है चंद्रमा यानी मन, और ये होता है मंगल यानी राजा, और ये राजा के साथ राहु आ गया तो राहु क्या करेगा ये देखो। इसके बारे में भी आपको बड़ा गहराई से सोचना है। राजा भी अन्यायी होते हैं, राजा न्यायकारी भी होते हैं। घर में पिता होता है वो अन्यायी भी होता है, न्यायकारी भी होता है। इसी प्रकार गांव का मुखिया होता है, वो सही भी होता है, गलत भी होता है। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि अगर ये 2 नंबर प्लस है, जमा है, तो हमारा मन जमा है, तो जमा मन है तो वो कहाँ जाएगा? ये चंद्रमा ऊपर वाले के साथ जुड़ेगा, गुरु के साथ जुड़ेगा। जब गुरु के साथ जुड़ेगा तो ये क्या दर्शाएगा? हमें हमेशा ज्ञान की बात करेगा वो मन। और जब ये माइनस में आ जाएगा तो ये नीचे वाली बात करेगा, संसार वाली, और संसार की बात कर करके बिना काम के झगड़ा करेगा। उसको ये पता नहीं कि गली में क्या हो रहा है। अपने घर में झगड़ा करके गलियों तक फैला देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये समझ आया है तो ये 9 नंबर मंगल का होता है। मंगल वाला भी क्या करेगा? अगर ऊपर जाए तो ये राजा बना देता है, नीचे आए तो फिर राजा का रंक बना देता है। कहने का भावार्थ ये होता है, हम कथन सुनते हैं कि परमात्मा राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। न तो परमात्मा राजा को रंक बनाता और न ही परमात्मा रंक को राजा बनाता। ये हमारी अपनी सोच होती है। अगर हम कर्म को पहचान लें तो फिर हमारा रास्ता आगे से आगे खुलता जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, इसको समझना है कि राजा अगर राहु के रूप में हो जाता है तो रास्ते में लग जाता है, और मन उसका संसार वाला हो जाता है तो अन्याय करना शुरू कर देता है, गलत चलना शुरू कर देता है। इस प्रकार इसको समझना होगा आपको। तुम ही राजा हो और तुम ही भिखारी हो। तो प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो को आपने गौर से सुना है तो पीछे से जो लाइन चली आती है उस लाइन के अनुसार अगली वीडियो में आपको इसका पूरा विश्लेषण करके बताया जाएगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसन।